आज का टॉपिक है हमारा, लेट्स बिगिन विद द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स, तो जो बेसिक ग्राफ्स हमको आते हैं, लेट्स से मुझे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना आता है। तो अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सीख लें तो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना देंगे हम, है ना। मतलब इसकी मदद से इसका ग्राफ बना देंगे। ये दोनों ग्राफ सेम नहीं होंगे, अलग अलग फंक्शन है, लेकिन हम इसकी मदद से इसका ग्राफ बना देंगे। या y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 5 इसका ग्राफ बना देंगे। या y माइनस 6 इज इक्वल्स टू साइन एक्स इसका ग्राफ बना देंगे। या y इज इक्वल्स टू साइन मॉड एक्स इसका ग्राफ बना देंगे। x की जगह मॉड x रख दिया। या मॉड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इनका ग्राफ बना देंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो by knowing a basic graph we can transform it to different graphs। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जो है कि अगर हमें x को रिप्लेस करना पड़ जाए x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग से। ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप का ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन लिखो। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्लेसिंग x with x प्लस माइनस a। ठीक है। तो इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, तुम्हें समझ में आएगा। अभी कोई भी सिंपल ग्राफ अपन ने पकड़ लिया, लेट्स से y इज इक्वल्स टू x। तो इसका ग्राफ तो हम जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है ये जो ओरिजिन से गुजर रही है और जिसका स्लोप 1 है। नाउ हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस 5। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अंतर क्या है कि यहां पर x है और यहां पर x माइनस 5 है। तो फंडा ये है कि अगर x की जगह x माइनस 5 आ जाए तो x एक्सिस में इसको 5 यूनिट आगे सरका दो। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं y इक्वल्स टू x माइनस 5 का ग्राफ यही बनाना है इसी ग्राफ पेपर पे, तो इसको मुझे 5 यूनिट आगे शिफ्ट कर देना है। x माइनस 5 है इसलिए 5 यूनिट आगे शिफ्ट की है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये वाला पॉइंट था 0,0, इसको 5 यूनिट आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे पहुंच गया ये 5,0 पर। और ग्राफ एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रहेगा, बट अब गुजरेगा यहां से, स्लोप उसका वही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? और कुल मिला के हमने इस ग्राफ को 5 यूनिट x में धकेल दिया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ये बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 बनाना है तो क्या होगा? तो 3 यूनिट ये ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस में सरक जाएगा। तो ये 3lx से तो ये ऐसा हो जाएगा। So this is the graph for y is equals to x plus 3. Simple सा फंडा। This is 3 minus 3,0। ठीक है, नोट करो इसको। नहीं, पैरेलल जैसी दिख नहीं रही, लेकिन वो पैरेलल हो गई। A bit slip of hand। तो इसमें नोट करो, इफ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग x with x minus a, so what is the process या what is the procedure?
तो लिखो इसमें प्रोसीजर, शिफ्ट एंटायर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस with a units ठीक है। इसमें आगे लिखो टुवर्ड्स राइट इफ a is positive, टुवर्ड्स राइट इफ a is positive and towards left if a is negative, and towards left if a is negative. a is मतलब कि ये पॉजिटिव है, अगर अपन ने x माइनस ए लिखा है इसलिए, मतलब हमें मॉड a यूनिट्स जहां पे लिखा है ना कि a यूनिट से शिफ्ट करना है, वहां पे मॉड a यूनिट्स कर लो। और अगर a पॉजिटिव है तो क्या होगा, x माइनस 3 समथिंग, और अगर a नेगेटिव है तो x माइनस 5 समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 3। डेफिनेशन को मारो गोली, ये समझ में आया है ना। अच्छा, जैसे भूल जाओ मतलब कि गजनी की तरह कि यार माइनस है तो इधर लेना था या इधर लेना था, तो क्या करोगे, तो सोचेंगे बैठ के। तो देखो यहाँ पे ये 0 कब हो रहा है, y 0 कब हो रहा है, +5 पे या -5 पे, +5 पे, तो मतलब +5 से इधर घुसेगा ये। और इधर पे ये 0 कब हो रहा है, x -3 पे या +3 पे, -3 पे, मतलब इधर गया ये। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी, अपने पास चेक पॉइंट्स रेडी है। तो फटाफट एक आध एग्जाम्पल करते हैं, इस पे और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equals to ln x minus 3, y is equals to ln x minus 3, and second y is equals to ln x plus 1। एक ही ग्राफ पेपर पे बना देना दोनों। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करो कि यहां पे x की जगह x माइनस 3 है और यहां पे x की जगह x प्लस 1 है। तो बेसिक फॉरमोस्ट सबसे पहले y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ तो पता होना चाहिए, तभी तो ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ हमें पता है, वो कुछ इस टाइप से होता है। ये बन गया भाई y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ। ये वाला पॉइंट क्या होता था, 1,0 है, सो दिस इज 1,0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ln x। पहला प्लॉट करना है हमें y इज इक्वल्स टू ln x माइनस 3, मतलब +3 यूनिट शिफ्ट कर देना है आगे की तरफ। तो ये 1,0 से गुजर रहा है, तो वो कहां से गुजरेगा, 4,0 से, क्योंकि 3 यूनिट आगे शिफ्ट कर देना है। तो 3 यूनिट आगे शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया अपना y इज इक्वल्स टू ln x माइनस 3। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3 यूनिट आगे शिफ्ट हुआ तो 1 से 3 आगे और 4,0। So this is the graph of y is equals to ln x minus 3। सेकेंड वाला प्लॉट करना है y is equals to ln x plus 1। तो इसका मतलब एक यूनिट पीछे शिफ्ट कर देना है। तो अगर ये 1,0 से गुजर रहा था तो ये वाला गुजरेगा 0,0 से। ये बन गया, दिस इज 0,0 एंड दिस इज द ग्राफ फॉर y is equals to ln x plus 1। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अच्छा, अभी इंट्यूटिवली जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे इसमें हमने x के अलाउंग ट्रांसफॉर्म किया, तो जरा इंट्यूटिवली सोचो y के अलाउंग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हश्र होगा,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। So let's move on to the second transformation. कि अगर हमने y को y माइनस ए से शिफ्ट किया, मतलब साइन, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है, तो हमें y माइनस 3 इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है एक ही स्केल पे। क्या करें? सबसे पहले बेसिक जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स वो बना दो, ये बन गया। और क्योंकि हमने यहां पर y की जगह y माइनस 3 किया है, तो ये y एक्सिस में ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर? क्योंकि x माइनस एक्स समथिंग किया था तो x में पॉजिटिव साइड गया था, x माइनस ए किया तो a यूनिट्स x में पॉजिटिव किया था। ये y माइनस 3 है तो 3 y में पॉजिटिव साइड जाएगा। तो इसका मतलब इसको पकड़ के ग्राफ को अपन को 3 यूनिट्स ऊपर कर देना है, तो ये 3 यूनिट्स ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा बन जाएगा। So this is the graph for y is equals y minus 3 is equals to sin x. तो इसमें लिखो, if we are replacing y with y minus a, so the procedure is shift the graph parallel to y axis, shift the graph parallel to y axis with mod a units, with mod a units, with mod a units, and towards upward if a is positive, and towards downward if a is negative. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x माइनस 1, cos इनवर्स x माइनस 1, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को किस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अब इस इक्वेशन में y की जगह y प्लस 1 आ चुका है, तो सबसे पहले हमें y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ पता होना चाहिए, उसमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे y में, ठीक है। तो सोचो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ क्या होता था, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। तो डोमेन रेंज सोचो, इसकी रेंज होती थी -1 से 1, मतलब सॉरी रेंज होती थी -π/0 से पाई,
और डोमेन होता था -1 से 1, तो ये लो -1 से 1 ये डोमेन, और 0 से लेके पाई ये इसकी रेंज। -1 पे पाई वैल्यू होती थी और 1 पे 0, और π/2 0 पे π/2, ऐसा कुछ ग्राफ हो जाता था। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, कितना ट्रांसफॉर्म करना है? 1 यूनिट, नीचे या ऊपर? डाउनवर्ड्स, क्योंकि y+1 है तो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो इसको नीचे खींचना है मतलब उनको 1 यूनिट, तो ये π/2 है, π/2 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.57, और ये पाई है, पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, तो 1 यूनिट नीचे सरकाएंगे तो ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट तो नीचे जाएगा नहीं, है ना, इस ओरिजिन से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे कहीं पे 0.57 पर अटक जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये बन गया, दिस इज द ग्राफ फॉर y+1 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज कि अगर हम इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? सोचो जरा इसको। स्लोप चेंज हो जाएगा। टेक्निकली सोचते हैं, चलो मान लो कि हमारे पास कोई रैंडम ग्राफ है ऐसा, ठीक है, इधर भी है, ये जो मैंने बताया कोई रैंडम सा ग्राफ बना दिया, रैंडम फंक्शन है ये। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि जो काम यहाँ पे x कर रहा था वो काम यहाँ पे -x करेगा, मतलब x पे जो वैल्यू आ रही थी अब वो -x पे आएगी, तो रैंडम एक x पे ये वैल्यू आ रही थी, तो अब ये वैल्यू -x पे आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अब ये वैल्यू यहां नहीं होनी चाहिए बट यहां होनी चाहिए, इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो अगर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनी तो ये वाले की मिरर इमेज ऐसी हो जाएगी, अच्छे से नहीं बन पाई, ऐसी हो जाएगी, और ये वाली की इमेज कुछ ऐसी हो जाएगी। सो अगर ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, तो ये जो येलो कलर से बना है ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -x का। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर x को -x से रिप्लेस कर दिया तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेनी है। ठीक है, तो लिखो इसमें वी आर रिप्लेसिंग x विथ x, व्हाट इज द प्रोसीजर? What is the procedure? मेरे को take reflection of entire curve on y-axis, take reflection of entire curve on y-axis। ठीक है, तो एक ग्राफ बना दो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -x, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स x का ग्राफ पता होना चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ बना देते हैं। इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 और डोमेन होता है -1 से 1। ठीक है, so the range is from -π/2 से π/2 और डोमेन इज -1 से 1, और ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, 1 पे वैल्यू इसकी π/2 होती है, -1 पे वैल्यू -π/2 होती है, 0 पे वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे स्लोप 1 के तकरीबन होता है, कुछ ऐसा हो जाता है।
So this is the graph for y is equals to sin inverse x. Y is equals to sin inverse x. तो y is equals to sin inverse minus x का कैसा बनेगा? y एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन. तो y एक्सिस ये है, इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा. So this the white curve is the answer. Y is equals to sin inverse minus x. एक और ग्राफ बनाओ. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to e to the power minus x. y is equals to e to the power minus x. तो यहां पे माइनस x की जगह x होता तो इक्वेशन क्या होती? y is equals to e to the power x. मतलब इस इक्वेशन में हमने x की जगह माइनस x रिप्लेस कर दिया. तो इसका मतलब अगर हमें y is equals to e to the power x का ग्राफ पता है तो इसका पता चल जाएगा. तो बनाओ y is equals to e to the power x का ग्राफ बनाओ. e to the power x का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है. कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं. तो कैसे बढ़ रहे हैं? ऐसा. दिस इज द ग्राफ फॉर y is equals to e to the power x. ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होता है? x की वैल्यू 0 है तो ये 1 है तो 0,1. तो अब ग्राफ किसका बनाना है? y is equals to e to the power minus x, यानी कि y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज. तो इसकी y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज कैसे बनेगी? कुछ ऐसी. So this is the graph for y is equals to e to the power minus x. So this graph is exponentially decreasing and this graph is exponentially increasing. तो ये कहानी हो गई भाई. x को अगर रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेना है. तो अब तुम अपने इंट्यूशन से बताओ अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करें तो क्या होगा? तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है. ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. नंबर क्या है इसका? 4th आई फील. तो अगर y को रिप्लेस कर दिया हमने इक्वेशन में माइनस वाई से तो यहां पर रिफ्लेक्शन लेना है हमें x एक्सिस के अबाउट. तो इसमें लिखो प्रोसीजर. टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व in x axis. तो यहां ग्राफ बनाओ एक. y is equals to minus e to the power x. इसका ग्राफ बनाओ. ठीक है, तो इस इक्वेशन में माइनस चाहे यहां हो चाहे इस तरफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दिस इज रिटर्न एज माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स. तो यहाँ पे y की जगह अगर हम माइनस वाई रख दिया है तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x और यहाँ पे y की जगह हमने माइनस वाई रख दिया है. तो अगर इसका ग्राफ बना ले तो इसका ग्राफ आ जाएगा. तो इसका ग्राफ बना लेते हैं. ये बन गया y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ. तो अब ये रहा भाई. This is the graph for y is equals to e to the power x. What we require? We require the graph of minus y is equals to e to the power x, यानी कि reflection of this graph about x axis, जो कि कुछ ऐसा हो जाएगा. This is the graph for y is equals to या minus y is equals to e to the power x. तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है 0,1. तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,-1.
ठीक, अब एक और ग्राफ बना दो। y इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो दोनों एक्सेस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पहले किसके अबाउट ले? किसी का और कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, या पड़ता है? बॉड मास जैसा कुछ लग रहा है यहाँ। तो स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को हम ऐसे मैनिपुलेट कर लेते हैं कि ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x। तो अगर मैंने यहां पर, है ना, स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ ये बन गया। दिस इज अवर ओरिजिनल ग्राफ। फिर क्या? y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। तो लेट्स से दिस इज ग्राफ नंबर 1। तो ये ग्राफ नंबर 1 है। दिस इज ग्राफ नंबर 2। तो ग्राफ नंबर 2 इज रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये बन गया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। फिर यहां पे माइनस y कर लेते हैं। माइनस y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसका मतलब इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। तो दिस इज ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 कैसे बनेगा? सेकेंड का रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ये बन गया। So this is graph number 3 and this is what we require. अच्छा, अगर इसको पहले ऐसे कर लेते, पहले को हम ऐसे माइनस वाई में लिख लेते तो भी सेम रहता। तुम देख ही पा रहे इस बात को। ऐसे किया था। गुड। फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो भी नंबर है उसका, if we replace x by kx, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नंबर क्या है नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का? 5th। so if we replace x by kx where k is a constant, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाता है। तो देखो, अगर मेरे पास इस टाइप का ग्राफ है कुछ, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और लेट से मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू साइन 3x का। तो कैसे बनाएंगे? तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं सबसे पहले। ये बन गया भाई y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, जब इसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू, तब इसकी वैल्यू y की 0 हो रही है। ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। जब इसकी वैल्यू पाई है, तब इसकी वैल्यू 0 हो रही है। जब इसकी वैल्यू 2 पाई है, तब इसकी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। अब अगर सेम स्केल पे हमें ये प्लॉट करना है, तो ये 0 कहां कहां होगा? ये 0 होगा जब 3x 0 हो जाए, या 3x पाई के बराबर हो जाए, या 3x 2 पाई के बराबर हो जाए, या 3x 3 पाई के बराबर हो जाए, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ रही? तो x की वैल्यू 0 पे 0 हो रहा है, x की वैल्यू पाई बाय 3 पर 0 हो रहा है, x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 पर 0 हो रहा है, और x की वैल्यू पाई पर 0 हो रहा है, और सो ऑन एंड सो ऑन। इसका मतलब जो पहला ग्राफ था y इज इक्वल टू साइन एक्स, वो 0 हुआ था 0 पे, और अगला 0 हुआ था पाई पर। ये नया वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन 3x, ये तो 0 पे भी 0 हो रहा है, पाई बाय 3 पे भी 0 हो रहा है, 2 पाई बाय 3 पे भी 0 हो रहा है, और पाई पे भी 0 हो रहा है। मतलब 0 से लेके पाई तक ये 2 बार और 0 हो चुका होगा, तो श्रिंक हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर इसको बनाएंगे तो कैसा बनेगा? अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू तो वही पहुंच रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो वही पहुंचा दो, बट श्रिंक करा दो इसको, मिनिमम भी वही पहुंच रही है, ठीक है। तो ये श्रिंक हो गया। सो दिस इज द ग्राफ फॉर
y इज इक्वल टू साइन 3x। तो अगर k मल्टीप्लाई किया है हमने तो k टाइम्स श्रिंक हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में होती, मतलब एक से कम होती, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन x बाई 2, तो अब बताओ तुम्हारा इंट्यूशन क्या बोल रहा है? तो अब वो फैल जाएगा, है ना। अब श्रिंक नहीं होगा, वो फैल जाएगा, 2 टाइम्स फैल जाएगा। जैसे 3 टाइम्स श्रिंक हुआ है तो ये 2 टाइम्स फैल जाएगा, ठीक है। चपटा जाएगा ये, कि मतलब ये वाला चपटा गया और ये वाला थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। तो इसका अगर बनाए अपन सेम स्केल पे, तो ये x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, फिर अगला 2 पाई पे 0 होगा, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा, फैल गया ये, ठीक। तो लिखो इसमें, अगर x इज रिप्लेस्ड बाय kx, देखो इसमें, तो प्रोसीजर लिखो, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सिस बाय k, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सिस बाय k, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सिस बाय k। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे से बनाते हैं, y इज इक्वल टू साइन 3x, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू साइन x जैसा दिखने वाला ग्राफ बना दो, ये बन गया। ठीक है, और जो जो वैल्यूज होती है इसकी नॉर्मली साइन x पर, वो वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर दो, यानी ये वैल्यू 0/3 हो जाएगी, ये वैल्यू π/3 हो जाएगी, ये वैल्यू 2π/3 हो जाएगी, ये वैल्यू 3π/3 यानी पाई हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लिखते जाओ फटाफट। और इस पर अगर हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स बनाना होता तो वो ऐसा बनता, पहला जीरो तो 0 पे, दूसरा 0 पाई पे अचीव होता। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x/2 बनाना है अगर, तो यहाँ पे k क्या है, हियर k इज 1/2। तो क्या करो, y इज इक्वल टू साइन एक्स जैसा दिखने वाला ग्राफ बनाओ, ठीक है। और जो x एक्सिस पे पॉइंट्स हैं उनको 1/2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 0, ये होगा 2 पाई, ये होगा 2 पाई होता है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना तो 4 पाई, ये होगा 6 पाई, एंड सो ऑन। ये होगा -2 पाई, ये -4 पाई, एंड सो ऑन। अगर इस पर हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स बनाना होता तो कुछ ऐसा बनता, मतलब y इज इक्वल टू साइन x/2 इज एक्सपेंडेड। ठीक, फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ऑब्वियस है, जो अगर y को रिप्लेस कर दिया जाए ky से, तब क्या होगा, तो y एक्सिस पे श्रिंक या कंप्रेस हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें लिखो प्रोसीजर,
divide all values on the y-axis by k. Divide all values on y-axis by k. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोले कोई हमसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये बना दो साइन एक्स जैसा दिखने वाला ग्राफ। और x एक्सिस की वैल्यू से कोई छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे x ही है, 0 पाई 2 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। बट अब y की जगह यहाँ 2 पाई 2y है, तो y पे जो वैल्यूज आती थी वो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो डबल नहीं आधी आधी हो जाएगी ना, k से 2 से डिवाइड करनी है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगी हाफ और ये हो जाएगी माइनस हाफ। और इसको विजुअलाइज ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2, यानी हर वैल्यू आधी हो गई है, y की हर वैल्यू आधी हो गई। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4y is equals to sin inverse 3x. 4y is equals to sin inverse 3x. तो सबसे पहले बेस ग्राफ बना दो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स जैसा दिखने वाला ग्राफ बना दिया हमने, ये बन गया। ठीक है, अब x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3, इसका मतलब x एक्सिस पे जो भी वैल्यू लिखते हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे डोमेन 1 लिखते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा और इधर -1/3। यहाँ पे रेंज क्या लिखते हैं -π/2 से π/2, बट क्योंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाइड है 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/8, ये हो जाएगा -π/8। आ रही है बात समझ में? अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन पर, दैट इज 7th ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर हमने x को मॉड x से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा। हट जाएगा, चलो आराम से विजुलाइज करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, लेट्स से कुछ रैंडम ऐसा ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव एंड दिस इज y is equals to f of x and we desire to draw y is equals to f of mod x। ठीक है, अब mod x करने में क्या हो रहा है इसको समझते हैं अच्छे से, कि अगर तुमने 5 लिया यहाँ पे x की जगह तो f of 5 आएगा, और x की जगह अगर -5 लिया तब भी f of 5 आएगा, तो समझ रहे हो। तो चाहे 5 ले लो चाहे -5 ले लो, आना तो तुम्हारे पास y की वही वैल्यू है क्योंकि मॉड लग गया। इसका मतलब x ले लो चाहे -x ले लो, वैल्यू वही आनी है। तो x पे क्या वैल्यू है, x पे ये वैल्यू है, तो यही वैल्यू आनी है। ये बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब जो -x पे वैल्यू थी उसका क्या करें, वो चली जाएगी, वो हो रहेगी ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? क्यों, -x पे वही वैल्यू आएगी जो x पे है, तो x पे जो वैल्यू है
वही यहां पे लगानी है। तो इसका मतलब y एक्सिस पे फोकस करो, इसके नेगेटिव साइड वाला ग्राफ डिलीट कर दो और पॉजिटिव साइड वाले ग्राफ का मिरर इमेज बना दो। गेटिंग दिस? सो अगर हमें बनाना है व्हाट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, सो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला ग्राफ बचेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। ये समझ में आया? ठीक, तो क्या प्रोसेस? सबसे पहले जो भी अपने पास ग्राफ है उसके पॉजिटिव एक्स में जो है उसको रखो, नेगेटिव एक्स में हटा दो उसे, और पॉजिटिव एक्स में जो था उसका मिरर इमेज ले लो y एक्सिस के वो। तो इसमें प्रोसीजर लिखो, राइट डाउन द प्रोसीजर। इसमें लिखो फर्स्ट रिमूव पोर्शन ऑफ द कर्व, remove portion of the curve, remove portion of the curve on LHS of y-axis, on LHS of y-axis, then second, make graph on LHS as the mirror image of RHS with respect to y-axis. Make graph on LHS as mirror image of RHS with respect to y-axis. तो लिखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर मॉड x। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर मॉड x। इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे माइनस एक्स भी वही वैल्यू देगा, पैराबोला तो नहीं बनेगा लेकिन पैराबोला जैसा दिखेगा। वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले क्या बनाओ, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये बन गया। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x बनाना है। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x तो बना लिया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x बनाना है। तो ये वाला हटा दो, हट गया ये, और इसका मिरर इमेज ले लो, ये बन गया। सो दिस इज द एंटायर ग्राफ, दिस इज y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x। Next, draw the graph of y is equals to mod x का अंडर रूट, y is equals to अंडर रूट ऑफ mod x। तो इसके लिए हमें y is equals to अंडर रूट x का ग्राफ पता होना चाहिए, जो कि कुछ ऐसा होता है। इफ यू रिमेंबर, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू रूट x। याद आ रहा है? सो दिस इज y इज इक्वल्स टू रूट x। अब नेगेटिव साइड में तो होता ही नहीं है ये, तो क्या करें, नहीं बनाए, बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मॉड x है तो अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है डोमेन में, तो इसका रिफ्लेक्शन बना दो, ये बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड x। एक ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर हमने y को रिप्लेस कर दिया मॉड y से तो क्या होगा। अब ये इंट्यूटिव है, तो इसका मतलब अभी आराम से सोच लेते हैं। वैसे तो अपन उसके आधार पे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने नेगेटिव x में जो कुछ था वो हटा दिया था और पॉजिटिव x में मिरर इमेज बना दी थी। तो यहाँ पर नेगेटिव y में जो कुछ होगा वो हटा देंगे और पॉजिटिव y में जो भी है उसकी मिरर इमेज बना देंगे। तो इंट्यूटिवली एक बार ये तो समझ ही गए हम
लेकिन इसको समझ लेते हैं एक बार। लेट से कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो दिस इज y is equals to f of x and we desire to draw the graph of mod y is equals to f of x। तो y के आगे मॉड लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब हमने जो वैल्यू मिल रही है एक पर्टिकुलर x के लिए, वो वैल्यू चाहे पॉजिटिव में मिले y की चाहे नेगेटिव में मिले, x वही रहेगा। मतलब कहने का मतलब जैसे इस इक्वेशन में मैंने लिखा f इज इक्वल्स टू -5 और एक बार लिखा f इज इक्वल्स टू 5, देखना। तो f इज इक्वल्स टू -5 लेट से यहाँ पे कहीं पे है तो ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और f इज इक्वल्स टू 5 रखा तो ये यहाँ पे कहीं पे 5 तो ये वैल्यू मिल रही है। लेकिन इधर रखा तो देखना f इज इक्वल्स टू 5 रखा तो एक कुछ वैल्यू मिल रही है मॉड y, मतलब ये वैल्यू मिल रही है 5 रख के, और उसकी वैल्यू तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन -5 रखा तो f इज इक्वल -5 और उसके आगे मॉड लगा दिया तो -5 पे ये वैल्यू है और y जो आ रहा है उसका मॉड हो गया वो। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ नहीं बोलना है। एक बार फिर उस वाले केस में क्या किया था हमने, उस वाले केस में x और -x सेम वैल्यू y दे रहा था। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ y, सॉरी f ऑफ x। इसका मतलब चाहे 5 हो वैल्यू आने वाली हो 5, चाहे वैल्यू आने वाली हो -5, x वही रहेगा उसके लिए। ये मैं y की वैल्यू लिख रहा हूं, अब तो मॉड लग गया इनके आगे। इसका मतलब लेट्स से ये 5 थी वैल्यू और ये -5 थी y में, तो जो भी वैल्यू आने वाली थी वो अब इसी करस्पॉन्डिंग आएगी। x वही रहेगा उसके अगर चाहे -5 आ रहा हो चाहे 5 आ रहा हो। इसका मतलब नेगेटिव पार्ट हटा दो, ये तो आएगा ही नहीं, और x जो बच गया उसका x इसके अबाउट मिरर इमेज ले लो, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ तो ये फंक्शन बचेगा नहीं पहली बात तो, क्योंकि वर्टिकली कट करेंगे तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। बट दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ मॉड y इज इक्वल्स टू f of x विल लुक लाइक। तो इसमें लिखो प्रोसीजर लिखो, remove portion of graph below x-axis remove portion of graph below x-axis, and second then take the mirror image take the mirror image of the remaining graph with respect to x-axis. ऊपर नीचे दोनों मिलके मॉड y इक्वल्स टू f ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे नहीं, ऊपर वाला खत्म नहीं हुआ है। जैसे x में अगर -x से रिप्लेस कर रहे थे तो पॉजिटिव वाला खत्म होके एक ही बच रहा था मिरर इमेज। इसमें ऐसा मॉड में ऐसा नहीं है, दोनों रहेंगे, है ना। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड y इज इक्वल्स टू रूट x। मॉड y इज इक्वल्स टू रूट x। तो रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनता है ऐसा। अब क्या करना है, मॉड y लगाना है। तो नीचे डिलीट कर, इस तरफ डिलीट करने के लिए अच्छा ही नहीं, तो कुछ नहीं, बस इसको ये कर दीजिए बन गया।
एक और बनाओ, mod y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, mod y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर x खींच लो ऐसे, ये बन गया e टू द पावर x, नीचे तो कुछ है ही नहीं तो इसका ही रिफ्लेक्शन और ले लो, तो ये और ये दोनों मिलके रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्राफ को। नेक्स्ट बनाओ, y इज इक्वल्स टू ln mod x। तो y इज इक्वल्स टू ln x बनाना पड़ेगा, ये बन गया, ठीक है। अब mod x है या mod y है, mod x है, यानी कि y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन नेगेटिव डिलीट करके, नेगेटिव है ही नहीं कुछ इधर, नेगेटिव x में, तो बस ये बन गया। ये दोनों मिलके रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ये वाला पॉइंट है 1,0 और ये है -1,0। नेक्स्ट बताओ, mod y इज इक्वल्स टू ln x। सबसे पहले ln x बना दो, ये बन गया, ठीक है। अब मॉड किधर लगाए, y में, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस का जो x एक्सिस के नीचे है, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस में, उसको मिटा दो और जो बच गया ऊपर उसका रिफ्लेक्शन ले लो, ये बन गया, ये 1,0। नाइन्थ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया मॉड ऑफ f ऑफ x से, तब क्या हुआ, ठीक है। कहने का मतलब, लेट्स से हमारे पास एक रैंडम कर्व है ऐसा कुछ, दिस इज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग y is equals to mod of f of x। अच्छा, सबसे पहले इसमें और इसमें अंतर है, यहां पे मॉड y पे लगा है, यहां पे y की जो वैल्यू आ रही है उस पे मॉड लगा दिया, अंतर है दोनों में। तो अब कहने का क्या मतलब है कि f of x जो भी आ रहा था, जो भी नेगेटिव में होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर तो पॉजिटिव है ही, यहां तक पॉजिटिव है, देखो यहां से y नेगेटिव होना शुरू हुआ है, देखो यहां पे पॉजिटिव y है, देखो देखो, लेकिन यहां पे नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव y भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि जो भी x एक्सिस के नीचे ग्राफ है उसको हटा दो और उसकी मिरर इमेज बना दो x एक्सिस के अबाउट, तो वो एंटायर ग्राफ जो बच गया अब नया वाला, वो फाइनली अपना डिजायर्ड ग्राफ हो जाएगा, दिस वन। So this is y is equals to mod of f of x। आ रहा है समझ में, तो लिखो इसमें प्रोसीजर, प्रोसीजर लिखो, तो इसमें लिखो द पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो x एक्सिस, द पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो x एक्सिस will go above x axis, the portion of curve below x axis will go above x axis।
उसका ग्राफ बना दो। y इक्वल्स टू ln x का मॉड। इसके लिए क्या करना है, y इक्वल्स टू ln x बना दो, ठीक है। और फिर जो भी नेगेटिव y एक्सिस में है उसको पलट के पॉजिटिव में बना दो, ये बन गया। दिस इज 1, 0। So now y is equals to mod of tan inverse x। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है सोचो। tan इनवर्स x में डोमेन तो सब कुछ होता था, रेंज होती थी -π/2 से π/2, कुछ ऐसा बन जाता था ये। दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या बनाना है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ tan इनवर्स x। तो इसका मतलब जो नेगेटिव में है वो पलट के पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये बन गया और ये हट गया। दिस इज π/2, दिस इज 0। नेक्स्ट बनाओ, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² -4, इसका ग्राफ बनाओ। इसमें बेसिक ग्राफ क्या है, बेसिक ग्राफ है y इज इक्वल्स टू x² -4, है ना। इसको x + 2 x - 2 पैराबोला है, x + 2 x - 2, यानी इसके रूट्स आइडेंटिफाई करके बना सकते हैं आसानी से। तो बेसिक ग्राफ इज ये -2 ये +2, ऐसा बन गया ये। ऐसा कुछ। लेकिन अब क्या करना है, उस पर मॉड लगाना है, यानी कि नेगेटिव में जो है उसको डिलीट करना है और उसको घुमा के पॉजिटिव में कर देना है। तो ये जो नेगेटिव में इसको करो डिलीट और उसको घुमा के कर दो पॉजिटिव में, ठीक। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, क्यों। देखो अगर तुमने ऐसे किया है, वैसे तो यही बेसिक है अपने लिए क्योंकि पैराबोला बनाना जानते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे कहे कि सबसे पहले बनाएंगे अपन y इज इक्वल्स टू x², तो y इज इक्वल्स टू x², ऐसा बन गया, ठीक। उसके बाद क्या, y इज इक्वल्स टू x² -4, यानी कि y + 4 इज इक्वल्स टू x², यानी इसको ऊपर पकड़ के खींचना है या नीचे, नीचे, क्योंकि ये y + 4 है, ये बन गया, नीचे खींच दिया 4 यूनिट से, ये 4 यूनिट। अब उस पर मॉड लगाना है, मॉड लगाना है यानी कि ये कर देना, ये हटा के, तो बन गया। फिर नेक्स्ट सॉल्व करो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू e⁻ माइनस मॉड x।
y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले सबसे बेसिक क्या बना सकते हैं हम, ई टू द पावर एक्स। सबसे पहले बना लिया हमने y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, ये बन गया। फिर ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, इसकी नेगेटिव मतलब कि y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, ये बन गया। सो दिस इज y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब क्या करना है, अब मॉड एक्स करना है, यहाँ पे बनाते हैं। तो मॉड एक्स करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमने x को मॉड एक्स से रिप्लेस करना है। इसका मतलब जो भी नेगेटिव x है डिलीट करो उसे, और जो भी पॉजिटिव x में है उसका रिफ्लेक्शन ले लो y एक्सिस के अबाउट, तो इतने का रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ऐसा और ऐसा। नहीं, मॉड एक्स लगाया ना यहाँ पे, तो अगर तुमने ये बना लिया और मैंने कहा x को मॉड एक्स से रिप्लेस कर दो, तो x की जगह मॉड एक्स लगाओगे ना कि इधर लगा दोगे, x ही लगाएंगे, इसलिए तो हमने पहले ये बना लिया फिर ये बनाया। इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे कि पहले e टू द पावर ऐसे, अगर ऐसे बना दिया तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर मॉड एक्स, ठीक है, तो फिर उसके बाद माइनस नहीं लगा सकते थे, मतलब समझना इसको। कि मैंने यहाँ पे x या माइनस एक्स ना रिप्लेस करते हुए x या मॉड एक्स कर दिया होता पहले वाले में, तो x या मॉड एक्स कर दिया होता तो क्या बन के आता, ये बन के आता ऐसा, ठीक। अब ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया e टू द पावर मॉड एक्स। अब बोला कि x की अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करो, अब तो वो तो यही बन गया था, y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स के अंदर माइनस एक्स लिखते तो वही बनता हो, तो वो तो यही का ही रहता फिर, है ना। तो ये तो दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं, तो ऐसे नहीं जा सकते थे, इसमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस पॉइंट इज 0,1 ऑफ कोर्स। Next graph is draw y is equals to mod of sin x. तो यहाँ पे mod of f of x है, इसका मतलब जो जो नेगेटिव में वैल्यूज आ रही हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। y की वैल्यू जो जो नेगेटिव में आ रही हैं उन्हें हटाओ और उन्हें भी पॉजिटिव में कर दो, ये बन गया भाई y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट ड्रॉ y इज इक्वल्स टू साइन मॉड x, इसको ड्रॉ करो। तो यहां पे मॉड किधर लगा है, x पे मॉड लगा है, इसका मतलब जो नेगेटिव में x है वो भी वही वैल्यू अटेन करेगा जो पॉजिटिव में x कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ बनाओ सबसे पहले y इज इक्वल्स टू साइन x का, ऐसा कुछ, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का बन गया। और अब मॉड x करना है, इसका मतलब नेगेटिव x में जो भी है ग्राफ उसको डिलीट करो और मिरर इमेज ले लो
एक्स वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसा बन जाएगा। Next is draw graph of mod y is equals to sin x. तो यहाँ मॉड किधर लगा है, y पे, इसका मतलब नेगेटिव x एक्सिस के नीचे साइड वाली जितनी वैल्यूज हैं उनको हटाओ और ऊपर वाली रेप्लिकेट कर दो। तो ये बन गया y इक्वल्स टू साइन x, और क्योंकि मॉड y पर लगा है नेगेटिव y हटा दो, और हटा के काम खत्म नहीं हुआ है, इनको रेप्लिकेट भी कर दो नेगेटिव y में। ऊपर नहीं करना है उन्हें, इनको नीचे करना है, इनका रिफ्लेक्शन लेना, क्योंकि मॉड y पर लगा है। Next example, draw the graph of y is equals to mod of x minus 4. सबसे पहले y is equals to x minus 4 बना सकते हैं अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y is equals to mx plus c से, c दिख रहा है उसका -4, यानी y इंटरसेप्ट कुछ ऐसा है। अब उस पूरे पे मॉड लगा दो, इसका मतलब नेगेटिव साइड को करो डिलीट, और पॉजिटिव जो है मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर दो। ये हो गया, दिस इज 4,0। इनफैक्ट इसको अपन को याद रखना है, इस टाइप के ग्राफ को याद रखना है कि इफ इट इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए को ड्रॉ कर दो वेयर a इज पॉजिटिव, तो x एक्सिस पे फाइंड कर लो a किधर है, ठीक है, a, 0, वहां से सी दो लाइंस खींच दो इक्वल स्लोप की, 1 स्लोप की, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर। दिस वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज आवर नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म का ऐसा y इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और उसका होल मॉड है, तो क्या करो, रूट्स आइडेंटिफाई करो x एक्सिस पर, ये अल्फा ये बीटा, और इससे पकड़ के ऐसे खींच दो, ठीक है। अब नीचे जाता वो, लेकिन मॉड लग गया पूरे के आगे, तो वो नीचे जो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर, ऐसा बन जाएगा ग्राफ। So for example, draw graph of y is equals to x minus 1 x plus 2 का होल मॉड। तो क्या करना है यहाँ पर, तो दिख ही रहा है वो क्वाड्रेटिक है, तो रूट्स प्लॉट कर लो, एक 1 है इसका रूट और एक -2 है, तो -2 यहाँ पे कहीं पे और 1 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ऐसा खींच दो। अच्छा, ये पीक कहाँ पहुंचेगा, इन दोनों के मिड पॉइंट पर, कितनी वैल्यू होगी, -1/2।
और उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या आएगा, रख दो इसमें, कितना होगा -3/2 इंटू 2 - 1/2 इज 2 में से आधा गया तो आया 1.5 यानी कि 3/2 यानी कि -9/2 का मॉड यानी कि -9/4 का मॉड यानी कि 9/4। Next question. Draw the graph of y is equals to mod x minus 1. Mod x minus 1. इसका ग्राफ बनाना है। y is equals to mod x का पता है, उससे भी बेसिक उठा सकते हैं। y is equals to x minus 1 का पता है ना, तो उससे बेसिक उठा लिया अपन ने। सबसे पहले बनाएंगे हम y is equals to x minus 1 का। y is equals to mx plus c से दिख रहा है कि स्लोप 1 है इसका और y इंटरसेप्ट -1 है, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equals to x minus 1। अब पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं अपन कि यहाँ पे x की जगह mod x कर दे। तो अगर x की mod x किया है तो क्या आ जाएगा, y is equals to mod x minus 1। और mod x करते तो क्या करते हैं, माइनस वाला हटा देते हैं नेगेटिव x एक्सिस में, बचे हुए का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो इसको हटाया, बचे हुए का ले लिया रिफ्लेक्शन। So this is the graph of y is equals to mod। अब यहाँ पे f of x को रिप्लेस कर देते हैं mod of f of x से। ठीक है, अब क्या करें, तो अब ये जो ग्राफ बचा हुआ है उसमें जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको पलट के पॉजिटिव बनाना है। तो ये मिटाया, ये आ गया, ये पॉइंट भी पता है अपन को 1,0, ये भी -1,0, ये 0,1, ये बन गया ग्राफ W जैसा। एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेते हैं, जैसे mod y इज इक्वल्स टू f of x एंड y इज इक्वल्स टू mod of f of x। ये दोनों सेम चीजें नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। दीज टू आर नॉट सेम। इस बात को तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं, पक्का? या बस मैं बता दिया तो बस हाँ बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, और अच्छों को कंफ्यूजन होता है इसमें। अच्छा, f of x क्या है? f of x y की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मेरे पास बेसिक इक्वेशन कुछ ऐसी है, f of x y is equals to f of x, और मैंने इसके आगे मॉड लगा दिया, f of x के आगे मॉड लगा दिया, इसका मतलब y कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इसके आगे मॉड लगाया, y के आगे, इसके आगे नहीं लगा के इसके आगे मॉड लगाया, तो y नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं, x वो तो डिपेंड करेगा, x भी नेगेटिव हो सकता है, बट अभी कंक्लूजन ये है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, y नेगेटिव भी हो सकता है अगर इसके आगे मॉड लगाया। अगर इसके आगे मॉड लगा दिया सो y कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, y कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन इधर y कैन बी नेगेटिव।
क्या? हाँ, मतलब ओवरऑल उसकी वैल्यू, मतलब कि जैसे अपन यहाँ पे कुछ भी रख दें x, यहाँ पे कुछ भी x रख दें लेकिन उसके आगे मॉड लग गया फाइनली वैल्यू निकाल के, तो y पॉजिटिव ही आएगा। मतलब कि नीचे तो ग्राफ होगा ही नहीं, x एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर y हमने -5 रखा है चाहे +5 रखा है, तो वैल्यू एक ही निकल के आएगी, x की एक ही वैल्यू रहेगी उसके करस्पॉन्ड, यानी कि ये नीचे भी रहेगा और ऊपर भी रहेगा। y नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे y नेगेटिव नहीं हो सकता। और धीरे धीरे एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है y इक्वल्स टू x + 2 x - 5 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव का क्या मतलब? डाउनवर्ड पैराबोला है। रूट्स क्या है इसके? -2 और +5। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब एक बार हम बनाएंगे मॉड लगाएंगे y पर, और एक बार लगाएंगे मॉड फंक्शन पर। तो दिस इज y इक्वल्स टू f(x). अब मैं एक तरफ बनाऊंगा मॉड y इक्वल्स टू f(x), और दूसरी तरफ बनाऊंगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ f(x), ठीक है। तो यहां पे क्या ग्राफ बनेगा देख लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया? मॉड y लगाया। इसका मतलब कि चाहे y माइनस हो या प्लस हो, f(x) की वही वैल्यू रहेगी। ये बात समझ में आ रही? कहने का मतलब कि जैसे अगर मैंने ये वैल्यू ली y की, चाहे ये वैल्यू ली, मतलब ये +5 है x से और ये -5 है, तो f(x) की वही वैल्यू आनी है, वही जो इस पे आनी है। तो इसका मतलब ऐसे हटा देना है नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाले पार्ट को रेप्लिकेट कर देना है। तो ऐसा नीचे वाला हटा दिया और जो ऊपर है उसको रेप्लिकेट कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसको विजुलाइज करते हैं, इस वाले को, यहां पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहां हमने मॉड किस पर लगाया है? जो वैल्यूज आ रही हैं उस पर मॉड लगाया है। इसका मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यानी कि नेगेटिव वाले को हटाओ और पलट के ऊपर कर दो, तो ये जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। आर यू गेटिंग? तो ये दोनों ग्राफ सेम नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारा एक टेस्ट है 5 मिनट का, अभी तुरंत, ठीक है, जिसमें मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उसमें उसके बेसिस पे तुम्हें 5 ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ बनाने हैं, जो मैं बताऊंगा कौन कौन से बनाने। तो अपने नए पेज पे ऐसे लिखो, क्लास टेस्ट फाइव मार्क्स। तो जो ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, y इक्वल्स टू f(x) इज गिवन एज दिस, जिसका मैं ग्राफ बना रहा हूं।
पॉइंट्स भी मार्क करने हैं, पूरा एकदम सब जब सही होगा तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। So first is you have to draw graph of y is equals to f of minus x. Second is you have to draw graph of y is equals to f of mod x. Third is you have to draw graph of minus y is equals to f of x. Fourth is you have to draw graph of mod y is equals to f of x. Fifth is you have to draw graph of y is equals to f of x plus 3. Sixth is थोड़ा मार्क्स बढ़ गए है ना, 5 से ज़्यादा मार्क्स का है। Sixth is ये हो गया। Sixth is ऐसा कर लो, y is equals to f of x minus 3. Seventh is y is equals to mod of f of x, and eighth is y is equals to 4f of, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, eighth is y is equals to 4f of 7x plus 3. ये बनाने हैं। विद इन टाइम बनाने हैं, तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। तुम्हारे पास है 8 मिनट, तो मार्किंग करनी है अगर एकदम सही है तो। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ किसका है? सबसे पहला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि इसकी मिरर इमेज बना देनी है बस, और क्या, y एक्सिस के वो। तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये हो गया, और ये ऐसा हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ये 1,0 है, तो ये क्या हो जाएगा -1,0। ये वाला -4,0 है, तो ये वाला हो जाएगा 4,0। और ये तो वही का वही रहेगा 0,3। तो अगर ये ग्राफ बना दिया पहले में तो 1 मार्क दे दो। फिर सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। मॉड किधर लगा है? x पर, यानी कि नेगेटिव x में जो है वही पॉजिटिव x का बन जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव ग्राफ को कर देना है डिलीट और रेप्लिकेट कर देना है पॉजिटिव वाले को। ऐसा बन गया, दिस इज 0,3, दिस इज 1,0 एंड दिस इज -1,0। ये सेकेंड। फिर तीसरे में माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वाई की जगह -y आ गया है, तो क्या करना है? इसको पलट के रख देना है एक्स एक्सिस के अबाउट, ऐसे। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज, ये पलट के नीचे पहुंच चुका है, तो 0,-3। दिस इज वही का वही, यानी कि 1,0, एंड दिस इज वही का वही, यानी कि -4,0। अब यहाँ पे मॉड y है, मॉड y यानी y नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव y पे एफ ऑफ एक्स आ रहा था वही नेगेटिव y पे एफ ऑफ एक्स आएगा। इसका मतलब नीचे ग्राफ को करो डिलीट और ऊपर के ग्राफ को मिरर इमेज बना दो। तो नीचे का हो गया डिलीट और ऊपर को मिरर इमेज बना दी। ये ऊपर का बचा और इसी की मिरर इमेज बना देनी है, तो ये बन गई। पॉइंट ये क्या हो गया? 1,0, ये हो गया 0,3,
ये हो गया 0,-3 और ये हो गया -4,0। किसी का खाता खुला अभी तक? इसका खुल गया, इसका भी खुल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो इजी है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3, यानी कि किस में क्या किया है हमने, x में जोड़ा है कुछ या y में जोड़ा है? y में माइनस किया है ना। इसका मतलब ग्राफ 3 यूनिट y में ऊपर चढ़ जाएगा। सो फिफ्थ का आंसर इज 3 यूनिट ऊपर चढ़ा दो ग्राफ। ठीक है, ये हो जाएगा 0,6 और ये हो जाएगा -4 की जगह अब क्या 3 यूनिट ऊपर चढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा? ये हाँ, ये ऊपर चढ़ गया है, तो ये भी थोड़ा सा इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? -12,0। लीनियर लाइन है ना ये, तो अगर ये ऊपर गया है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ऊपर गया है, तो ये 2 टाइम्स इधर चला जाएगा, -8,0 होगा। ठीक है, चलो इसको नहीं सोच पाया कोई तो मत काटो आंसर, ये जरूरी है बस। अच्छा, ये तो बता ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये पता नहीं हमें किस टाइप का ग्राफ है, तो ये वैल्यू बता ही नहीं सकते। फिर 6th पे आ जाते हैं। 6th में क्या करना है? x को 3 इधर खींच देना है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। 3 इधर खींचा तो -1 से गुजरेगा, -1,0, ये हो जाएगा 3,3 और ये पता नहीं, हाँ ये 4,3। ठीक है, 6th हो गया। अब 7th में क्या है? y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो रिपीट कर, ये ऐसा और ऐसा और ये ऐसा और कुछ ऐसा। दिस इज 1,0, दिस इज -4,0, दिस इज 0,3। देखो 8 में क्या है, इसको ऐसे विजुअलाइज करो, y/4 इज इक्वल्स टू f ऑफ 7x प्लस 3। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले तो हम इस ग्राफ को x में 7 टाइम्स श्रिंक कर देंगे, तो f ऑफ 7x बन जाएगा, प्लस 3 करेंगे यानी कि नेगेटिव x में सरका देंगे, और फिर 4 टाइम्स मैग्नीफाई कर देंगे y में,